जय माता की बच्चों, आइए आज हम लोग एसडी यादव की जो सीरीज चला रहे थे उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन तक हम करा चुके हैं, पिछले वाले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना है जिनका योगफल 15 है। देखिए बच्चों, जैसे ही योगफल आपका दिया गया है तो ये कितनी संख्याओं का योगफल है? तीन संख्याओं का योगफल 15 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन संख्या 3 से भाग कर देते हैं किसको? 15 को। जैसे जो रिजल्ट प्राप्त होता है 3 × 5 = 15, हम जानते हैं कि यह बीच का नंबर प्राप्त होता है। अगर यह बीच का नंबर है तो एक आगे होगा और एक पीछे होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सवाल में कह रहा है कि संख्याएं कैसी हैं? क्रमागत हैं। तो तीनों संख्या मुझे प्राप्त हो गई। अब मुझे क्या ज्ञात करना था? मुझे तो तीनों का गुणनफल ज्ञात करना था। तो 1 सेकंड का काम हो गया। 4 × 5 = 20 और 20 × 120। जिस ऑप्शन में 120 होगा वह राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर हो गया। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक, फिर से मैं एक बार आपको बता रहा हूं आपको क्या करना है। जैसे ही जितनी संख्याएं दी हो योगफल से आप भाग करा लीजिए। भाग करने पर क्या प्राप्त होगा? भाग करने पर जो रिजल्ट आएगा वो ऐसा नंबर आएगा जो बीच में होगा। अगर संख्याएं क्रम से हैं तो एक आगे है एक पीछे, क्योंकि 3 ही संख्याएं हैं। तो आगे 6 हो गई, पीछे 4 हो गई। तीनों का गुणनफल कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 4 × 5 = 20, 20 × 120। क्लियर है? समझ में आ गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बच्चों, एक प्रश्न ये फिर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की गई है और उस नई संख्या को फिर से 7 से विभाजित कर दिया गया है। तो जो रिजल्ट आया है वो 98 भागफल प्राप्त हो जाता है। जो रिजल्ट आया है वो 98 आया है। तो वह अज्ञात संख्या बताओ और उसका गुणज बताओ। वो संख्या ज्ञात कर दो या वो बताइए कि वो संख्या किससे कट जाएगी, यह भी बताना है आपको। आइए बच्चों, जब आपको संख्या मालूम हो जाएगी तो गुणज भी आसानी से मालूम हो जाएगा। देखिए इस सवाल कह के आ रहा है, इसको आप समझ लीजिए। कह रहा है कि अगर 71 को किसी अज्ञात संख्या से गुणा किया जाता है, हमें नहीं पता यह अज्ञात संख्या क्या है, हमें नहीं पता यह अज्ञात संख्या क्या है। 71 को किसी अज्ञात संख्या से गुणा करके उसके बाद उसमें 47 जोड़ दिया गया और फिर इसको पूरे को 7 से भाग कर दिया गया, तो जो रिजल्ट आया वो 98 आया। यह सवाल कह रहा था। क्लियर है? समझ में आ गया? फिर से सुन लीजिए। क्या है कि अगर किसी संख्या को 71 से गुणा किया जाता है, उसके बाद 47 जोड़ दिया जाता है, फिर उस संख्या को 7 से भाग दिया जाता है, तो जो भागफल मेरे प्यारे बच्चों आता है वह 98 आता है। तो आपको ये संख्या बतानी, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा यह बताना है, या ये किससे कटेगा यह बताना है। यह प्रश्न में दिया गया था। तो आसान है, आप मान लोगे इसको x मान के भी आप आसानी से बना सकते हो, कर लोगे। क्या? जैसे आपने इसको 7 से गुणा कराया, क्या आ गया? 7 × 56, 7 × 9 = 63 और 63 और 5 मिलकर कितने हो गए बच्चों? 68 हो गए। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया? 71, या इस थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं। 71x + 47 ये आ गया, और 47 जैसे इसमें घटाओगे तो क्या प्राप्त होगा? x बराबर 16, 16 से 7 गया 9 बचा, यहां पर 7 बचा, 7 से 4 गया 3 बचा और ये 6 बचा। 71 था वो बटे में आ गया। आप देख रहे हो ये 9 बार पूरा जा रहा, 9 × 1 = 9 और 9 × 7 = 63। तो यह 9 चला गया। इसका मतलब जो रिजल्ट आया क्वेश्चन मार्क की जगह पर वह कितना आ गया? 9 आ गया। तो वह ना किससे विभाजित था? वह 3 से विभाजित हो गया। किससे? हालांकि ये तो मैंने अपने मन से आपको दे दिया था कि वह संख्या बताइए। वास्तव में उससे पूछा गया था वह बताइए जो गुणज हो, वह संख्या बताइए जो इन निम्नलिखित में से किसका गुणज है। तो 9 किसका गुणज है? 3 का गुणज है। क्लियर है? समझ में आ गया बच्चों? बड़ा आसान था। इसमें सिर्फ इस लैंग्वेज की वजह से मैंने सवाल आपको दिया कि आप समझ जाएं कि लैंग्वेज बड़ा थोड़ा सवाल था, 2-3 स्टेप में आप समझ जाएं क्या करता। फिर से मैं बता रहा हूं, देखिए 71 तथा एक अज्ञात संख्या का गुणनफल, मैंने 71 और एक अज्ञात संख्या का गुणा कर दिया। आगे पढ़िए, 47 जोड़कर मैंने 47 जोड़ दिए। फिर आगे पढ़िए, एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। ये करने पर एक नई संख्या प्राप्त हो जाएगी। यहां पर कोई संख्या भी आप मान के कर सकते हैं। अब उसमें 7 से विभाजित कर दिया हमने, इसको 7 से भाग कर दिया, तो जो रिजल्ट प्राप्त हुआ 98 प्राप्त हुआ, मैंने लिख दिया। इसका कैलकुलेशन कर दे, उत्तर आ गया 9। कुछ ही सेकंडों में आपको उत्तर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
आइए बच्चों, नया प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बनाइए इसको। यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 और 114 प्राप्त होता है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है आपको। देखिए, आप समझ गए कि कोई दो संख्याएं हैं, उनका योग है और फिर उन्हीं योग को अलग अलग गुणा किया गया उन्हीं में से। जैसे मान लिया AB है तो AB का योग है A प्लस बी, और फिर एक बार उसको A से गुणा कर दिया गया है, फिर A प्लस बी को B से गुणा कर दिया गया है। तो यह रिजल्ट प्राप्त हुआ है 247 और 114। आप जानते हो जैसे मैं उन दोनों डाटाओं को जोड़ूंगा तो A प्लस बी दो जगह आ जाएगा, मतलब A प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। A प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे ही हम करेंगे, इसका मतलब इनका भी प्लस करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। और जैसे इनका योग करेंगे 247 114 मिलकर क्या हो गया, 7 4 11, ये हो गया तुम्हारा 5 1 6 और ये 361 आ गया। तो 361 किसका वर्गमूल होता है बच्चों? 361 19 का वर्गमूल होता है। इसका मतलब 19 इज राइट आंसर आ गया। लेकिन अब ये आप पूरा नहीं समझ पाएंगे, तो आइए मैं आपको करके बता रहा हूं सवाल इसमें कह क्या रहा है। देखिए बच्चों, कह आ रहा है कि दो संख्याओं के योग, मान लिया दो संख्याएं AB है तो इनका योग यह हो गया, ठीक है। दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग, दो संख्याएं कौन थी, एक संख्या A है और एक संख्या B है। तो पहले तो उनका योग कर लिया, फिर उनको अलग अलग क्या कर दिया गया है, गुणा किया गया है। पहले इसको A से कर दिया गया है और A प्लस बी को फिर B से कर दिया गया है, गुणा कर दिया गया है। अगर ऐसा हम कर देते हैं तो जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो क्रमशः 247 और 114 114 प्राप्त होता है, ठीक है। यह सवाल कह रहा था। अब इसका आंसर आने जा रहा है। देखिए बच्चों, जैसे ही हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो A प्लस बी तो कॉमन हो गया और A और B बच गया। तो हम क्योंकि इसमें जोड़ रहे हैं दोनों को, तो A प्लस बी हो गया और यह जोड़ा तो 361 आ गया। देखिए A प्लस बी दो जगह है तो A प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो A प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 361 हो गया। तो A प्लस बी कितना हो जाएगा, अंडर रूट 361, और इसका क्या वर्गमूल होता है, 19 होता है। 361 का वर्गमूल कितना होता है, 19 होता है। यही आपसे पूछा गया था। तो संख्याओं का योग बताइए, संख्याओं का योग कितना आ गया बच्चों, 19 आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया बच्चों। ये ओरल क्वेश्चन था लेकिन समझाने के लिए हमको 2-3 स्टेप आपको बतानी पड़ी। आप समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया एक दो बार देखिए, आपको समझ में आएगा। आइए हम लोग नया प्रश्न लेते हैं, नेक्स्ट। आइए बच्चों, एक नया प्रश्न आपके सामने आ चुका है। दो संख्याओं का जोड़ 24 है, उनका गुणनफल 143 है, उनके वर्गों का योग कितना है ये आपको बताना है। आपके लिए 2 सेकंड का काम होना चाहिए। जैसे ही गुणनफल हो उसके ऐसे दो फैक्टर कर लीजिए जिनका गुणा करने पर तो 143 आ जाए लेकिन उनका योग करने पर भी 24 आ जाए। तो इसके जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे दो, तो दो ही बेचारे होते ही हैं, 11 और 13 दो ही होते हैं। आप देखिए इनको जैसे जोड़ेंगे तो आपका 24 आ जाएगा। अब आपसे कह क्या रहा था, कह रहा था कि उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याएं हैं, 11 है और 13 है, यही रियल संख्याएं हैं। तो इनके वर्गों का योग ज्ञात करना है, तो आप इनका वर्ग कर दीजिए। देखिए आपको पूरा अगर नहीं आता है तब भी आप इसको बना सकते हो इकाई के अंक से। इसका अगर वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पे 9 आ जाएगा, 3 त्रिक का 9, और इसका इकाई का अंक कितना आएगा 1, 9 और 1 दोनों को जोड़ोगे तो 10। इसका मतलब इकाई के स्थान पर 0 आएगा। वही ऑप्शन सही होगा जिसके इकाई के स्थान पर 0 होगा। किसी ऑप्शन में 0 है, हाँ इस ऑप्शन में 0 है, ये आंसर आ गया। लेकिन ये इतना छोटा बच्चों है कि आप इसका वर्ग भी कर सकते हैं और आपको आता भी होगा। जैसे 13 का वर्ग कितना 169 और 11 का वर्ग 121। आप जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, 6 2 8, 8 1 9 और ये आ गया आपका 2। क्लियर है, तो 290। क्लियर है बच्चों, 290 राइट आंसर हो गया। समझ में आया, नहीं आया, आ गया, गुड, शाबाश। आइए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट। आइए बच्चों, दो शून्येतर संख्याएं ऐसी हैं जिनका अंतर, उनका योगफल, उनका गुणनफल क्रमशः 1, 5 और 36 के अनुपात में दी गई हैं। इन संख्याओं का योगफल आपको ज्ञात कर देना है। देखिए बच्चों कैसे इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। इन संख्याओं का अंतर मतलब कोई दो संख्याएं हैं, उनका अंतर इस अनुपात में 1 है। मान लिया इसका चलो x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। उसके बाद इनका योगफल a प्लस बी 5x है। ये किसी रेशियो में है, एक नियतांक कोई आपको मानना पड़ेगा। इनका गुणनफल a इंटू बी कितना है 36x है।
ये किसी न किसी को x का मतलब कोई ना कोई इसके साथ एक गुणांक लगा हुआ है, ठीक है। अगर यह 2 होगा तो यह 10 हो जाएगा और ये 72 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा एक नियतांक मान लिया है। देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आप इन दोनों डाटा को ऐड कर लीजिए। इन दोनों डाटा को नहीं, मतलब इस पूरे डाटा को ऐड कर लीजिए। जैसे आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे बी और बी आपका कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि ये प्लस है और एक माइनस है, तो यह तो कैंसिल हो गया और ए मिलकर कितना हो गया? 2a और इधर भी ऐड हो जाएगा, कितना हो गया? 6x। तो a बराबर कितना हो गया? 3x। बच्चों जैसे ही a बराबर 3x आया, हम जान गए यहां b का मान कितना रख दे कि दोनों का अंदर x आ जाए। 3x में कितना घटा दें कि x आ जाए? सर जी 3x में 2x घटा दीजिए, 1x बच जाएगा। तो इसका मतलब b की जगह पर कितना आएगा? 2x आएगा। क्लियर है? क्या इन दोनों का योग 5x आ रहा है? आना चाहिए, क्योंकि a प्लस बी 5x है। हाँ सर आ जाएगा, a की जगह पर 3x रख देंगे और b की जगह पे 2x रख देंगे, तो इन दोनों का योग 5x हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? बस सवाल खत्म हो गया। हम यहां पर ए बी का मान रख देंगे। a का मान कितना? 3x, b का मान कितना? 2x। जैसे ही इस वाले डाटा में हमने मान रखा a का मान 3x इंटू बी का मान 2x, और एक तो 36x पहले से था, यहां 36x तो पहले से था, x कैंसिल हो गया, 3 दूना 6, तो 6 36। तो जो इस वाले x का मान आया है वो कितना आ गया? 6 आ गया। ये कैलकुलेशन समझ में आया? नहीं आया? छोटा छोटा कर दूं क्या? आप छोटा छोटा अच्छा कर लीजिए, 1 मिनट मैं छोटा छोटा आपको कराई दे रहा हूं। x कट गया, ये तो समझ में आया। आप इसको 2 से पहले काट लीजिए, 18 दूना 36, फिर 3 से काट लीजिए, 3 18। ठीक है, x बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। हमें क्या बताना था? हमें बताना था उन संख्याओं का योग बताइए। तो उन संख्याओं का योग कितना है? a प्लस बी बराबर 5x है, तो x का मान कितना आ गया? 6 आ गया। तो अगर हम यहाँ 6 रख दें तो फिर a प्लस बी का मान आ जाएगा। तो जैसे ही 6 रखेंगे तो 6, इन दोनों के बीच गुणे का निशान होता है, तो 6 पंचे 30, तो a प्लस बी का मान मतलब संख्याओं का योग है वो कितना है? 30 है। 30 इज राइट आंसर। किसी ऑप्शन में? 4th ऑप्शन में है। ठीक है, देखिए बच्चों मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ, a प्लस बी इक्वल टू कितना है? 5x है, तो x का मान आपका 6 आ चुका है, तो 6 रख देंगे तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यही आपको बताना था। क्लियर हो गया? समझ में? एक बार हम फिर से इस सवाल को बता दे रहे हैं। देखिए आप दिमाग में ही रखेंगे अपने, या आप लिख लीजिए, पूरा ऐसे ही बना लीजिए। दोनों संख्याओं का अंतर आपके सवाल में दिया 1 यूनिट, दोनों संख्याओं का योग दिया है 5 यूनिट, और दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई जो दिया है वो 36 यूनिट दिया है। ठीक है, मैं ओरल या अपने मन में या यहाँ लिख के मैं सॉल्व कर लूंगा कि अगर इन दोनों डाटाओं को मैं जोड़ लूँ, इन दोनों डाटाओं को, तो ये मिलकर कितना हो जाएगा? 6 यूनिट हो जाएगा, या 6x हो जाएगा, या 6y हो जाएगा, जो भी मानना चाहो, और ये a मिलकर 2a हो जाएगा। तो a का मान 3x है तो b का मान 2x आ जाएगा। अपने आप जान जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का योग 5x है और अंतर x है। ठीक है, तो यही दो डाटा ऐसे हैं कि जोड़ने पर 5 आ जाएगा और घटाने पर 1 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? जैसे ही दोनों डाटा मालूम हो गए, इसकी जगह पर मान रख देंगे, x की वैल्यू मालूम हो जाएगी, x का मान उठा के यहां रख देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? कुछ ही सेकंडों में जब मैं रिवीजन कभी कराऊं तो कुछ ही सेकंडों में आप बताएं इसको। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इसको बनाइए। देखिए 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है। कितनी संख्या है? 3 है। इनमें से 2 संख्याओं का गुणनफल 42 है, पहली और दूसरी का। फिर दूसरी और तीसरी का गुणनफल 56 है, और तीसरी और पहली का गुणनफल 48 है। तो आपको कोई एक संख्या बता देनी है, जैसा सवाल में कहा गया तीसरी संख्या बताइए। ऑप्शन दिए गए हैं 12, 6, 7, 8, आप बताइए आसानी से। ठीक है, देखिए पहले सवाल क्या कह रहा है, मैं आपको लिख देता हूं। कह रहा है अगर 3 संख्याएं हैं तो उसमें ए बी का गुणनफल कितना है? 42 है, बी सी का गुणनफल 56 है, और सी ए का गुणनफल 48 है। ये सवाल कह रहा था। ठीक है, अब मैं सवाल लगाने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए। आप डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं सवाल को अगले बार नेक्स्ट टर्न से। तो देखिए 3 संख्याएं, इनका जब आपस में आप सबका गुणा कर दीजिए, इधर आप सबका गुणा कर दीजिए, इधर सबका गुणा कर दीजिए, तो देखिए a और a 2 बार है, b और b 2 बार है, c और c 2 बार है। ठीक है,
तो ए का गुणा होगा ए स्क्वायर, बी का गुणा होगा बी स्क्वायर और सी का गुणा होगा सी स्क्वायर। ऐसे यहां पर आप गुणा कर दीजिए, ये होगा 42, ये होगा 56, ये होगा 48। देखिए मैंने इसका गुणा जानबूझ के नहीं किया क्योंकि इसमें एक ट्विस्ट है। आप इसको यहीं पर 2 टुकड़ों में बांट लीजिए, 6 सते 42, 7 वट 56, 8 छंग 48। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया, मैं जानता हूं कि ये सब गुणे के रूप में दिए गए हैं, सबके सब गुणे के रूप में दिए गए हैं। तो ध्यान से देखो, 6 और 6 दो बार आ गया, 7 7 दो बार आ गया, 8 8 दो बार आ गया। तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर से सभी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, आप जानते हो। ठीक है, क्लियर है, स्क्वायर से करनी लग जाएगी और कैंसिल हो जाएंगे सब। तो ए का मान कितना आ गया, 6 आ गया, बी का मान कितना आ गया, 7 आ गया, सी का मान कितना आ गया, 8 आ गया। आपसे क्या पूछा गया था, आपसे तीसरी संख्या पूछी गई थी, सी का मान पूछा गया था। तो सी का मान कितना आ गया, 8। इसका मतलब 4th नंबर इज राइट आंसर हो गया। क्लियर हो गया बच्चे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 4 अभाज्य संख्याएं हैं, वो कैसी हैं, क्रमागत हैं। इनमें से अगर पहली 3 संख्याओं का गुणा कर दें तो रिजल्ट आ जाए 385 और अंतिम 3 का मतलब अगर ए बी सी डी 3 संख्या हैं तो ए बी सी का गुणनफल 385 है और बी सी डी जो अंतिम 3 संख्या है उनका गुणनफल 1001 है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपको कोई भी अभाज्य संख्या पूछ सकता है, बड़ी छोटी बीच की। मैं चारों अभाज्य संख्या आपको निकाल के दिखाई देता हूं। आयोग आपसे कुछ भी पूछ सकता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप इनके खंड कर लीजिए। 385 है तो 385 को जैसे ही मैंने खंड किया तो मान लिया 11 से हमने इसको काट दिया तो 11 33 5 बचा, 11 5 55। फिर आप 7 से काट दीजिए, 7 पना 35, फिर आपका 5 आ गया। ठीक है बच्चों, आप ऐसा कर लीजिए। फिर देखिए 1001 है, आप इसको भी कहीं अलग एक खंड बना लीजिए, आसान रहेगा। 11 9 99, 1 बचा, 11 एकम 11, 13 7 91 और 7 एकम 7। देखिए सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आपको जितनी अभाज्य संख्याएं थी सब निकल के आ गई, क्रम से आ गई। 5 के बाद क्या 7 और 7 के बाद का 11 और 11 के बाद क्या आ गया 13। ये संख्याएं आपकी आ गई, क्रम से आ गई सारी की सारी। यही 3 संख्याएं हैं, अगर इनको क्रम से आप लिखोगे तो पहली 3 संख्याओं का गुणा करोगे तो 385 आने लगेगा। आप चेक भी कर सकते हैं। 7 पना 35, 35 को 11 से गुणा कराएंगे, 11 5 55 के 5 हासिल 5 आ गए और 11 33 और 33 5 38 आ गए। ठीक है, ऐसे ही अगर अंतिम 3 संख्याओं को गुणा करोगे तो 1001 आने लगेगा। लेकिन हमें करने की कोई जरूरत नहीं, हम जान गए चारों संख्याएं प्राप्त हो गई हैं। हमसे क्या पूछा गया है, क्या सबसे छोटी संख्या पूछी गई है? नहीं। अगर सबसे छोटी पूछी जाती तो आंसर कितना हो जाता सर? 5 हो जाता। नंबर 2 की पूछी जाती तो 7। क्लियर है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या आ गई? 13 आ गई है। 13 देखिए किस ऑप्शन में है? 13 सेकंड नंबर ऑप्शन में है, इसलिए सेकंड नंबर ऑप्शन इज राइट। क्लियर है, समझ में आ गया बच्चों। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए बच्चों, अगला प्रश्न एक सरल प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 2 संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है, उनका अनुपात क्या होगा? उनका मतलब संख्याओं का अनुपात क्या होगा आपको बताना है। तो 2 संख्याओं का योग, अगर 2 संख्याएं हैं उनका योग a प्लस बी है और उनका अंतर a माइनस बी होगा। जो उनका योग है वह तिगुना है तो हम अंतर को तिगुना कर देंगे। कह रहा था 2 संख्याओं का योग उसके अंतर से तिगुना है तो हमने अंतर को 3 गुना कर दिया। ठीक है, ए बी के बीच रेशियो बताना है, आसान है, आप बना लोगे। ये क्या आ गया 3a आ जाएगा और ये 3b आ जाएगा। तो जैसे a ये 3a इधर आएगा, काहे हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 3b और ये प्लस का भी उधर आ जाएगा, काहे हो जाएगा माइनस का भी हो जाएगा। तो a में 3a चला गया, माइनस का 2a इक्वल टू माइनस का 4b। a कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 हो गया तो a ये b बटे में आ गया, ये आ गया 2, कुछ बचा नहीं तो 1 आ गया। तो a अनुपात b इक्वल टू क्या आ गया 2:1। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बनाइए। एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुणा के बराबर हो जाती है तो वह संख्या क्या है? बेटा ये लैंग्वेज थोड़ी सी किताबी लैंग्वेज है, इसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ।
इसको एक कोई संख्या है, उस संख्या में आप 4 कम कर दीजिए, ठीक है। एक कोई संख्या मान लीजिए, उसमें से 4 कम कर दीजिए, ठीक, ये अलग पोर्शन हो गया। फिर कह रहा है कि उसके व्युत्क्रम, किसके व्युत्क्रम, उस संख्या के व्युत्क्रम। मान लिया आपने x मान लिया, तो x में पहले 4 घटा लीजिए, x - 4, फिर उसका व्युत्क्रम कर लीजिए, उसका किसका, संख्या का, 1/x। उस संख्या के व्युत्क्रम को 21 से गुणा कर दीजिए और बराबर कर दीजिए। मतलब जो व्युत्क्रम 1/x किया है उसको आप 21 से गुणा करा दें और दोनों डाटों को बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा करने पर बताना है कि वह संख्या क्या है। देखिए बच्चों क्या है सवाल में, अगर मान लें ये a - 4 और 1/a × 21, यह सवाल में कहा गया है। अब यहां पर एक ऐसा मान रखना है कि दोनों पक्ष क्या हो जाए, बराबर हो जाए। देखिए आपके लिए 2 सेकंड का काम है। अगर इसके लिए ऑप्शन से हम लोग उठा ले, जैसे हमने 7 को उठा लिया, तो 7 उठा लिया, तो 7 में 4 गए, कितने बचे, 3, इधर पोर्शन हो गया, अलग लिख लीजिए। यहां भी 7 लिख लीजिए क्योंकि यहां भी a है, तो यहां तो 7 × 21, 3 इधर भी आ गया, 3 इधर भी आ गया, दोनों पक्ष बराबर, इसलिए 7 इज राइट आंसर। क्या हो गया, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये बराबर है तो दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। ए का कोई ऐसा मान रख दो कि बराबर हो जाए। 3 रखने पर आएगा नहीं, 3 रखोगे यहाँ पर तो -1 आएगा और यहाँ 7 आ जाएगा। क्या बराबर हुए, नहीं हुए, या कभी जीवन में आंसर नहीं होगा। 5 अगर यहाँ एक जगह पर रख लेते तो यहाँ 1 आ जाता, या 21/5 आ जाता, कटता ही नहीं, तो यह भी आंसर नहीं होगा। 9 रख लीजिए, तो यहाँ 9 रखोगे तो 9 से 4 गया, 5 बचा, और यहाँ 9 रखोगे तो पूरा कटेगा ही नहीं, फिर बटे में आ जाएगा। तो राइट आंसर कितना है, 7। 7 जैसे रखोगे तो 7 से 4 गया, 3 आ गया, और 7 यहां रखोगे, 7 × 21, 3 और 3 आ गया, बराबर हो गया, ठीक है। लेकिन मैं इसको पूरा लगा के आपको बता रहा हूं। एक तो तरीका ऐसे आप बना सकते हो बिना पेन के। फिर आप क्या करेंगे, इसको अगर हल ही करने का, आप जिद ही कीजिए हल ही करना है इसको, तो कैसे हल करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए। a² - 4a, यहाँ 21, एक कम 21 आ गया, प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो ये बन गया द्विघात समीकरण। तो द्विघात, मैंने इसको इसलिए बेसिक से बताया कि आप द्विघात समीकरण भी थोड़ा हट के सीख लीजिए। द्विघात समीकरण हम लोग पूरा नहीं बनाते कि किसके ऐसे गुणनखंडों घटाने से 4 आ जाए, तो हम इसमें बनाएंगे नहीं, पूरा द्विघात समीकरण लगाएंगे और लंबा चौड़ा करेंगे। हम लोग सेकेंडों में करेंगे कि इसके ऐसे 2 फैक्टर करो कि घटाने से 4 आ जाए, ठीक है। तो क्या आएगा, 7 × 21, 7 और 3 यहां लिख लीजिए, ठीक है। अब 7 और 3 में घटाने से क्या लाना है, 4 लाना है, और गुणा करने पर 21 आ जाए, तो 21 तो आ रहा है, और घटाने से कितना लाना है, 4 आना है। यहां पे थोड़ी सी गलती बच्चों से हो जाती, क्या, आपको यहां ऐसे कर दी, 4, 7 में 3 घटा लेंगे, 4 आ जाएगा, लेकिन बच्चों ये गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा, यहां आपको निशान भी देखना है कि माइनस का रहे, तो यहां माइनस नहीं लगेगा, यहां माइनस लगेगा, और ये प्लस का रहेगा। अगर अब दोनों को घटाओगे, 7 में 3 घटेगा तो कितना आएगा, 4 तो रहेगा, लेकिन काहे का, माइनस का रहेगा, और माइनस का ही यहां पर 4 दिया था। इसलिए इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जब मैं बीजगणित आपको पढ़ाऊंगा तो ऐसे ही पूरा सवाल मैं कभी नहीं लगवाऊंगा, सेकंडों में आपको बता दूंगा एक ही स्टेप में कि कैसे होते हैं। अगर a² के बगल में भी कोई डाटा लगा होता तब भी हम लोग ऐसे सेकंडों में क्वेश्चनों को हल करते, ठीक। तो ये आपके मान आ गए, यहां पर x बना लेते हैं, यहां भी x बना लेते हैं, तो एक खंड आ गया x - 7 और एक खंड आ गया x + 3 = 0। तो अगर इसको लोगे तो x बराबर -3 आ जाएगा, जो कि बेकार है, ऋणात्मक मान है, इसको कभी लेते नहीं। और जब इसको आप लोगे तो x - 7 = 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7, यही राइट आंसर हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में 7 था वो ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। आइए हम लोग आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन लेते हैं। आइए बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 2 संख्याओं का योग 80 है, उनका अंतर 8 है, दोनों संख्याओं का अनुपात आपको बताना है। आप जानते हैं कि योग का मतलब होता है, ये दिया है a + b 80, और अंतर का मतलब दिया है a - b = 8, ठीक है। अगर आप इन दोनों डाटाओं को जोड़ देंगे तो b कैंसिल, b का मतलब b और b कैंसिल, ठीक है, प्लस का b और माइनस का b कैंसिल हो गया, तो a मिलकर कितना हो गया, 2a हो गया। तो 2a = 80 और 8 मिलकर कितना हो गया, 88, तो a = कितना हो गया, 44 हो गया। तो b = कितना हो जाएगा, हम जानते हैं कि AB का योग 80 है, जिसमें खाली a आपका 44 आ गया है, ठीक है। तो a 44 आ गया है, तो b का मान कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है।
बी का मान कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है, इन संख्याओं का अनुपात। तो 44 और 36 का अनुपात आपको बताना है। 44 और 36 का अनुपात काट दीजिए, किससे, 4 से काट दीजिए। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 नवैया 36। तो 11:9 क्या किसी ऑप्शन में है? हाँ है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो गया। क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ गया। आइए एक प्रश्न और इस एक्सरसाइज में रह गया है, उसको निपटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका समापन करते हैं। आइए बच्चों, अंतिम प्रश्न आज की क्लास का दिया गया है, बहुत आसान प्रश्न है। दो संख्याओं का योग 77 है, उनका अनुपात 6:5 है, उनका अंतर कितना है ये आपको बताना है। ठीक है, आराम से बना लेंगे, 2 सेकेंड के अंदर आप बना लेंगे। क्या है कि अगर उन संख्याओं का अनुपात 6:5 है तो हमारे अनुसार इनका योग कितना हो गया 11, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार इनका योग कितना है 7 तो 1 = कितना 7, तो 6 7 42, 7 पना 35, ये दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई 42 और 35। क्लियर है बच्चों, आपको क्या बताना है, इनका अंतर बताना है। तो आप अंतर आसानी से बना सकते हैं। इसका अंतर कितना आएगा, 42 में 35 चला गया, कितना बचा बच्चों, कितना बचा 7 बचा, 7 इज राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ऐसे प्रश्नों को आप बनाइए, बार बार बनाइए, वीडियो को बार बार देखिए, बनाइए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, इसके साथ प्रचार प्रसार करिए। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। ये HD यादव की सीरीज पूरी चल रही है, पूरी की पूरी किताब मैं इसको समाप्त कराऊंगा आसानी से, आप मेरे साथ बने रहें। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, नेक्स्ट कल करते हैं। जय माता की।